हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टिश्यू। वो भी हम टिश्यू पे बात करेंगे, बट प्लांट टिश्यू पे न बात करके हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट टिश्यू के बारे में हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। आप चैनल पे जा करके आप सर्च करेंगे प्लांट टिश्यू, so you have to found about plant tissue. Today we are going to discussing about only animal tissue. Okay, so let's see you all. First of all, what is tissue? Tissue is a group of cell. Tissue is the group of cell. बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट। बहुत सारे जब ईंटों को आपस में रख देते हैं तो एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स सी यू ऑल। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेलों का समूह है, बहुत सारे सेलों का ग्रुप्स है, बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन भी सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है एंड फंक्शन भी सिमिलर होता है। इज इट क्लियर? सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज the study of tissue is called histology. All of you know that study of cell is known as cytology. सेल का जो हम स्टडी करते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। बट स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टो इज अ ग्रीक वर्ड। हिस्टोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लोगोस माने होता है स्टडी। इज इट क्लियर? यदि हम टिश्यू का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी arises from a Greek words histo means tissue, logos means study. So in histology we study about tissue. The terms tissue was introduced by Francois Bichet. जो टिश्यू टर्म्स था उसको इंट्रोड्यूस कौन कराया लोगों के बीच में? फ्रैंकोइस बिचट, 1771 to 1802। हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है। एस्टेब्लिश बाय मार्सेलो मालपिघी। इस ब्रांच को किसने स्टेबल किया, किसने एस्टेब्लिश किया? मार्सेलो मालपिघी in 1628. Okay, so histology is the branch of science was established by Marcello Malpighi. The term histology was coined by Mayer. जो टर्म हिस्टोलॉजी था उसको कौन क्वाइन किया? मेयर ने 1819 ईस्वी में। इज इट क्लियर? All types of tissue is a triploblastic in nature. All types of tissue in triploblastic animal are derived from three germs layer. Triploblastic means a germs layer. There are three germs layer. Triplo means tri means three. Okay, tri means triplo means three. Triploblastic animals, those animals which embryos has three layered, that is called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 लेयरों में होता है, 3 लेयर्स में होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। उसमें एनिमल्स में क्या है? आर्थ्रोपोड्स आते हैं, एनिलिड्स आते हैं, कार्डेट्स आते हैं। ठीक है, हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक्स हैं। इज इट क्लियर यू आर? मीन्स दोज एनिमल्स विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स occur in 3 layers. First is the ectoderms, mesoderms and endoderms. Is it clear? So let's see you all.
Suppose that this is the embryo. So its outermost layer is known as ectoderms. This is the called ectoderm. Now innermost layer, this is the called mesoderm. Now innermost layer endoderms. Okay, endoderms. Okay, so embryonic development started in 3 layers. 3 layers form in arthropods, annelids, cardids. Okay, so this is the called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जिनका एम्ब्रियो 3 लेयर्स में डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ओके, ectoderms is the outermost, mesoderms is the middle, and endoderms is the innermost. Is it clear you all? Now animal tissue. First of all, animal tissue divided in 4 major parts. 4 major parts. First is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third is the muscular tissue, and fourth is the nervous tissue. So first of all about epithelial tissue. Epi means upon, thelia means growth. A tissue which grow upon another tissue. ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है. A tissue which grow upon any other tissue, that is called epithelial tissue. Is it clear? Now origin of epithelial tissue. Origin of epithelial tissue. Epithelial tissue found at the layer surface of the skin, the internal organs, outermost layer of the internal organs, and innermost of the internal organs formed by the epithelial tissue. जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी में ऑर्गन्स हैं, लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक, इज इट क्लियर, स्किन, इसका जो आउटर एंड इनर मोस्ट लेयर है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बाय द एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स. एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो तीनों लेयरों से होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. वो एक्टोडर्म्स भी होगा, मेसोडर्म्स भी होगा और एंडोडर्म्स भी होगा. ऑल 3 लेयर स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इज इट क्लियर यू ऑल? मेजर फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, absorption and secretion. All of you know that our epidermis protect our body. Okay, so जो epithelium layers है हमारे बॉडी सरफेस का, वो हमारे पूरे स्किन को प्रोटेक्ट करती है. इज इट क्लियर? सो epithelials also help in protection. Absorption, all of you know that in small intestine all the digested food absorbed in the small intestine. So intestinal wall formed by the epithelial tissue, so it act as the absorption. Secretion, you all know that in our stomach so many enzymes secreted, so epithelial tissue help in secretion of enzyme for digestion of the food materials. Is it clear? So these are all the major function of the epithelial tissue: protection, is it clear, absorption and secretion. Next is a connective tissue. Connective tissue connect the another tissue and another organs.
इज इट क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू आपस में दो बोन्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है, बोन्स को मसल्स के द्वारा भी कनेक्ट कर सकता है, और टिश्यू को टिश्यू के साथ भी कनेक्ट कर सकता है. सो दिस इज द कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. इट कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन आल्सो. इज इट क्लियर? सो इट इज अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म्स. ये इसकी जो ओरिजिन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो किससे होती है? मेसोडर्म से, मीन्स मिडिल पार्ट्स ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के जो मिडिल लेयर्स हैं उस मेसोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है? कनेक्टिव टिश्यू का. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट हेल्प इन सपोर्ट प्रोटेक्शन, स्टोरेज, बाइंडिंग, connection, maintenance, and it also provide immunity like a WBC. Is it clear? WBC provide the immunity. Is it clear you are? Lymph also. So it help in support. First of all, connective tissue help in support like a bone, like a cartilage. These are all the support all the body parts. Protection, it also help in protection. स्टोरेज, इसमें भी कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं. बाइंडिंग, इट हेल्प इन बाइंडिंग. कनेक्शन, जोड़ते हैं. मेंटेनेंस एंड इम्यूनिटी. थर्ड इज अ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द मसल्स. जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या बनाता है? मसल्स का फॉर्मेशन करता है. नाउ मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेटेड बाय द मेसोडर्म्स आल्सो. मस्कुलर टिश्यू किससे बनता है? मेसोडर्म से, मीन्स मिडिल लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो मिडिल लेयर्स है उससे ये बनता है. नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन? कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स. मसल्स हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी को बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, फिर मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं. इज इट क्लियर? लाइक अ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स. इज इट क्लियर? मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स, मूवमेंट्स ऑफ लेग्स. इज इट क्लियर यू ऑल? सो मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू फॉर्म्ड बाय द इक्टोडर्म्स. इज इट क्लियर यू ऑल? नर्वस टिश्यू किससे बनता है? इक्टोडर्म से बना. जो आउटर मोस्ट लेयर है एम्ब्रियो का, दैट इज इक्टोडर्म्स. सो नर्वस टिश्यू फॉर्म्ड बाय द इक्टोडर्म्स. नाउ इट हेल्प इन कंडक्शन. ऑल ऑफ यू नो दैट न्यूरॉन्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई. नाउ dendrites of neurons receive the message from external atmosphere or sensory organs, and it send to the cyton to axon to another neurons, and another neurons to the whole body parts. इस तरह से मैसेज को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. इज इट क्लियर? जो भी स्टिमुलाई होती है एटमॉस्फेयर से रिसीव करने के बाद वो पूरे मैसेज को सेंड करते हैं. सो इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन. इट आल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन. हमारे पूरे बॉडी को यदि कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वो हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है. ब्रेन फॉर्म्ड बाय द न्यूरॉन्स. ब्रेन्स में क्या है? हमारे न्यूरॉन्स हैं. सो इंटेलिजेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. इफ यू हैव मोर न्यूरॉन्स you have to become more intelligence. Is it clear you all? So these are all the function of nervous tissue. Nervous tissue originated from the ectoderms and its function is a conduction of impulses and coordination of the body. It help in coordination of the body. ये body को coordinate करने में help करता है. Is it clear you all? In next topic we have to discuss about epithelial tissues in detail. Is it clear you all? So thank you, very thank you. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. सो थैंक यू, very thank you.